एक फेलियर एक इवेंट में अगली दूसरी इवेंट में नए ट्रिगर्स का काम करता है और हमारे अंदर ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स आने लगते हैं जहां हम उस स्ट्रेस को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे कैसे साइंस आते हैं, सबसे पहला आता है लाइक फिजिकल साइंस जो हम रिपोर्ट करते हैं। अक्सर हमारे को सिर दर्द रहने लगता है, ठीक है, या जब कोई चुनौती आती है तो सडनली हमारी हार्ट बीट थोड़ी तेज हो जाती है, ऐसा लगता है कुछ धक 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 कर रहा है और हम फील कर पाते हैं उसे। और जबान उस वक्त हल्का सा लड़खड़ाने लगती है, थोड़ी सी ड्राइनेस इन दी माउथ फील होता है, या हाथों में हथेलियों में हथला पसीना सा थोड़ा महसूस होता है, या कई बार बहुत थकावट कि मैं शायद अभी इस चीज के लिए तैयार नहीं हूँ। वैसा फिजिकल साइन हमारा बॉडी भेजने लगता है। दूसरी चीज जब आती है, जब ये स्ट्रेस लगातार बना रहता है ऐसा, तो बिहेवियर, जब फिजिकल साइंस से ऊपर की बात जाने लगती है तो थोड़ा सा बिहेवियर्स में आने लगती है, ठीक है। जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन, हर बार मेरे साथ ही क्यों होता है, यार मेरी ही वाट लगती है, यार मेरा ही मतलब किस्मत खराब है, मेरे को ही शायद ऊपर वाले ने अलग से किया हुआ है कुछ, ठीक है। मुझे याद है जब हम कॉलेज में होते तो हम अक्सर ये कहते थे, मेरा एक साथी था जिनके यहाँ बहुत सारी गायें होती थी, तो कहते थे यार देखो ऐसा है, मैंने ना जरूर पिछले जन्म में भगवान जी की गाय की टांग तोड़ी होगी। अब जब भी भगवान जी अपने स्वर्ग में बैठे अपनी गाय को देखते हैं कि लंगड़ा रही है, वो वहीं से मेरे को पत्थर फेंक के मारते हैं, मेरा धरती पे काम बिगड़ जाता है। तो हम इस तरह का प्रोक्रेस्टिनेशन करने लगते हैं अक्सर अपने फ्रेंड सर्कल में भी, कि बात मुसीबत आई है मेरे लिए खास आती है, भगवान जी मेरे लिए अलग से मुसीबत बना के भेजते हैं, बाकी सारी दुनिया का काम हो जाता है, मेरा ही काम बिगड़ता है। तो इस तरह की भाषा से हम लोग शुरू करते हैं, और अक्सर धीरे धीरे स्ट्रेस अगर ये लंबा चलता है तो वी स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग चेंजेस इन अवर ईटिंग हैबिट्स। मतलब हमारे को लगता है कि यार शायद कॉफ़ी पीने से ठीक हो जाएगा, शायद चाय ज़्यादा पीनी चाहिए, या शायद सुबह का मील स्किप कर दूं, मेरा सुबह खाने का मन ही नहीं करता, हम ब्रेकफास्ट किए बगैर घर से निकल जाते हैं, या हम रात को ज़्यादा खाएंगे, या हम रात को 12 बजे खाने का मन करता है पढ़ाई करते हुए, हंगर पैंग्स आते हैं, ठीक है। तीसरा चीज़ आता है स्लीपिंग हैबिट्स में चेंज हो जाता है। हमें मतलब जहाँ नींद नहीं आनी चाहिए वहाँ नींद आने लगती है, और जहाँ नींद आनी चाहिए वहाँ नींद नहीं आती। अब कौन सी जगह है जहाँ नींद आनी नहीं चाहिए? क्लासरूम। क्लासरूम में नींद आती है फर्स्ट क्लास, टीचर की बात हमें लोरी लगने लगती है, और वही बिस्तर पे जब जाके लेटते हैं तो लगता है कि नींद पता नहीं कहाँ चली गई, कब रात के 1 बज गए पता नहीं चलता। तो ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। चौथा सबसे बड़ी चीज क्या आती है? अवॉइडेंस ऑफ टास्क। कई बार इवन दोस्तों को भी, कोई दोस्त कहते हैं चल यार यहाँ चल, नहीं यार मैं नहीं जा रही, मेरा मन नहीं है, मैं परेशान हूँ, या ये है वो है, हम बहाने बना के उस चीज को टालने की कोशिश करते हैं। एंड सबसे बड़ी बात जो है, हमारा फोकस जो है डिफिकल्टीज पे लगने लगता है, हम हर चीज में चुनौती ढूंढने लगते हैं, हम हर चीज के अंदर कहीं ना कहीं फोकस अपना उसकी नेगेटिविटी पे करने लगते हैं। इस चीज को बेसिकली अगर मैं अपनी साइकोलॉजी की भाषा में कहूँ तो हम कहते हैं नेगेटिव कैटास्ट्रोफाइजेशन। नेगेटिव कैटास्ट्रोफाइजेशन का मतलब क्या है? हर अच्छी चीज में बुरी चीज ढूंढने की क्षमता, ठीक है। मेरी अच्छी ड्रेस है, नई ड्रेस पहनी मैंने, पर मेरे को फिर ये सताने लगता है मैं पार्टी में जा रही हूं तो इस ड्रेस पे कुछ गिर गया तो, ठीक है जी। अब मैंने कहीं जाने के लिए ट्रेन की हवाई जहाज की टिकट बुक कराई, तो सबसे पहला थॉट क्या आता है? मेरी हवाई जहाज की फ्लाइट या ट्रेन मिस हो गई तो। एग्जाम सामने आता है तो क्या फीलिंग आता है? मैंने तैयारी तो अच्छी किया पर पेपर मुश्किल आ गया तो इस तरह की हम नेगेटिव पॉसिबिलिटिज्म करने लगते हैं। दीज आर बिहेवियरल साइंस की हाँ स्ट्रेस हमारी जिंदगी में आ रहा है। तीसरा तरह का जो साइन आता है वो है इमोशनल साइंस, जो हम अक्सर कह नहीं पाते पर हम महसूस करते हैं, और उस वजह से बहुत सारे काम हमारे बिगड़ते हैं। जैसे इरिटेबिलिटी, किसी ने कुछ नहीं कहा, एक सिंपल सा सवाल मम्मी ने पूछ लिया, अरे तेरा कल मैथ्स का टेस्ट हुआ था, क्या नंबर है? एंड हम फट पड़ते हैं, आपको हमेशा मेरे नंबर ही पूछने होते हैं, आपको हमेशा मेरे नंबर की चिंता रहती है, आपने कभी ये पूछा स्कूल से बेटी थक के आई है, तेरे को भूख लगी है क्या? हम ये नहीं सोचते। सो दैट इज व्हाट इज इरिटेबिलिटी। हम छोटे से क्यू को, थोड़े से छोटे से सवाल को भी अब एक सोचते हैं कि वो हमारी एग्जिस्टेंस पे या हमारी बीइंग के ऊपर एक सवाल उठा दिया गया है। वो सारा पीछे दिमाग में जो इमोशन चल रही है उस वजह से ये सडन प्रेशर्स ऐसे ट्रिगर होते हैं। दूसरा एंग्जाइटीज, जब कई बार हम ऐसा सोचने लगते हैं कि यार ये सब्जेक्ट ही मेरा खराब है, ये सब्जेक्ट में ही पनौती है, या हमारी ये टीचर ही बिगड़ी हुई, टीचर का बायस है, ये तो मेरे को जरूर फेल करेगी, मैं कितना भी पढ़ लूँ ये टीचर मेरे को फेल करेगी, ये वाला तो बहुत सारे बच्चों को लगता है। तो जब ऐसी एंग्जाइटी मन में रहती है तो अक्सर ये क्या होता है कि हम पेपर करते वक्त भी उस एंग्जाइटी स्टेट में चले जाते हैं।
अब जैसे ही एंजाइटी स्टेट में जाएंगे, जो आपने याद किया है वो भी गड़बड़ाने लगता है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्वेश्चन नंबर 3 में मिक्स हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्वेश्चन नंबर 1 में चला जाता है, एंड एट द एंड हम खुद रियलाइज कर होते हैं मैंने गलत कर दिया, बट उस वक्त वो हमें सही लगने लगता है। ठीक है, तीसरी चीज जो इमोशनल पैटर्न में आती है वो होती है मूड स्विंग्स। जहां खुश होना होता है वहां हम कई बार उदास खड़े होते हैं, और जहां हमें लगता है कि नहीं आना चाहिए वहां हमें गुस्सा आने लगता है। जहां पर हमें 1 किलो का गुस्सा करना है वहां 10 किलो का गुस्सा करते हैं। इस तरह के मूड स्विंग्स, और अक्सर आपको कमेंट क्या सुनने को मिलता है, तेरे से ना बात करना बहुत मुश्किल हो गया है आजकल। अगर आपको ये कमेंट मिल रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपके ऊपर मूड स्विंग वाला स्ट्रेस का असर, इमोशनल स्ट्रेस का असर आ रहा है। कौन सा कमेंट? कि तेरे से ना बात करना बहुत मुश्किल हो गया है। क्या आपको मिलता है ये कमेंट? मैं जरूर जानना चाहूंगा, अगर किसी साथी को मिलता है तो अपने क्वेश्चंस में जरूर पूछना। एंड सबसे बड़ा साइन, कोई भी बात करते हुए कोई सवाल पूछता है आपसे, ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, ये क्यों नहीं अच्छा किया, तो हम जवाब देते देते दूसरी तीसरी लाइन में टप 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 रोने लगते हैं। अगर ये हो रहा है तो दिस इज अ confirmatory evidence of some operational emotional stress which perhaps is going unnoticed। उसको कोई देख नहीं रहा, पर आप उस स्ट्रेस की अवस्था से गुजर रहे हैं। तो आप शेयर कर सकते हैं कि क्या ऐसा होता है कि बात करते करते आपको रोना आता है, अपनी बात समझाते ही आपको रोना शुरू हो जाता है, और आपको लगता है बोलूं या रोऊं, ये क्वेश्चन खड़ा हो जाता है, तो आप तनाव के शिकार जरूर हैं। राइट? तो ये जो लक्षण आ रहे हैं स्ट्रेस के, तो इसका भी एक प्रक्रिया होती है। ऐसा नहीं है कि लक्षण अपने आप में स्टैंड अलोन कोई लक्षण है। ठीक है, हम देखते हैं ये स्ट्रेस साइकिल कैसे बनता है। तो स्ट्रेस साइकिल कैसे काम करता है? जैसे ऐसा नहीं है, हम स्ट्रेस नॉर्मली हमारे अंदर मन में छुपा रहता है। ठीक है, तो कोई ट्रिगर आएगा तब वो एक्टिवेट होता है। इट इज लाइक बारूद। अगर बारूद में कहीं से एक पलीता, एक धागा लगा के उसको आग की चिंगारी पहुंचे तभी फटता है, नहीं तो नहीं फटता, नहीं तो बारूद पड़ा रहता है। ठीक है ना? उसी तरह से हमारे मन में ये स्ट्रेस हमारी पर्सनैलिटी में, हमारी मसल्स में स्टोर्ड रहता है। ठीक है, जैसे सपोज आप आज स्कूल गए, बड़े अच्छे मूड में गए, आपका बर्थडे भी है मान लो, और पहले पीरियड में मैथ्स की टीचर ने आके कहा आज थर्ड पीरियड में सरप्राइज मैथमेटिक्स का टेस्ट है। अब आपका तो बर्थडे था, आप तो अच्छे मूड में गए थे, पर यहाँ टीचर ने आपकी थिंकिंग की वाट लगा दी पहले ही पीरियड में। ठीक है, क्या हुआ? एक ट्रिगर मिल गया। अब बर्थडे तो गया भाड़ में, आपको मैथमेटिक्स के टेस्ट का डर सताने लगता है। आप तो सिर्फ ये सोच के आए थे कि मैं इस पीरियड में ऐसे करके टाइम सेव करके आज स्कूल से शायद जल्दी निकल जाऊं, बट वहां पे मैथ्स के टेस्ट ने आपका ट्रिगर बढ़ा दिया, ट्रिगर पॉइंट आ गया। अब रिएक्शन, ट्रिगर होता है तो एक रिएक्शन जरूर आता है। ठीक है जी, रिएक्शन कैसे आता है? या तो आप घबरा जाएंगे, पसीना आएगा, हाथ पैर ठंडे पड़ जाएंगे, सडनली चक्कर सा फील होता है, या उस वक्त तुरंत मन करता है वॉशरूम ब्रेक करके क्या वॉशरूम होया हूं क्या एक बार पहले। ठीक है, दैट इज योर इमोशनल, फिजिकल या इमोशनल रिस्पॉन्स जरूर आता है ऐसा। सो अगर आपको ट्रिगर के साथ रिएक्शन भी हो रहा है तो आपका बॉडी और माइंड एक अलर्ट स्टेट में जा रहा है। ठीक है, और जैसे ही अलर्ट स्टेट में जाएगा आपका फोकस रिड्यूस हो जाएगा, आप नेगेटिव थिंकिंग की तरफ जाएंगे, और हो सकता है आपको हेडेक या अधिक प्यास या घबराहट ऐसी फीलिंग्स आए। वॉमिटिंग का सेंसेशन भी लोगों में ऐसे में डेवलप होता है। तो दिस इज द इम्पैक्ट। स्ट्रेस नॉर्मली पहले इमोशन, फिर बिहेवियर, और उसके बाद फिजिकल सिम्टम्स में कन्वर्ट होता है। एंड अक्सर अगर उसी अवस्था में हमें एक्शन लेना पड़े, रिस्पॉन्स देना पड़े, ठीक है, तो हम सही एक्शन का चुनाव नहीं कर पाते, और अगर उसी अवस्था में हम अपने टास्क को करने निकले तो चांसेस हैं कि हम कहीं ना कहीं गड़बड़ गलती कर बैठेंगे। राइट? तो इसलिए ये बहुत जरूरी है, जो लास्ट वाला ब्लू बॉक्स है, रिस्पॉन्स, हम इस चीज को सीखें। बिकॉज रिएक्शन जब हम स्ट्रेस को देते हैं वो हमारा असली सेल्फ नहीं है, दैट इज नॉट अवर रियल सेल्फ। बट रिस्पॉन्स जब हम देते हैं तो वो हमारा सेल्फ है, रियल सेल्फ है। बिकॉज रियल सेल्फ हमें बताता है कि हमारी क्या काबिलियत है। ठीक है, मैथ्स का टेस्ट आ गया, कोई बात नहीं, मेरी तैयारी कम है पर फिर भी मैं कर सकती हूँ, मेरे मैथ्स में ठीक ठाक नंबर आते हैं। ठीक है, तैयारी थोड़ी कम है, लेट मी सी हाउ आई कैन डू इट। हो सकता है मैं कुछ बेहतर ही कर लूँ, मेरा
तो हम उसको अपने मन को उस चीज को फेस करने के लिए तैयार करते हैं, तो हम अपनी सारी शक्तियां ढूंढते हैं, अपने सारे असले को एक बार रिवाइज करते हैं, और तब एक जो कैलकुलेटेड मेजर देते हैं उसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स, और जो हम बिना तैयारी के देते हैं उसको कहते हैं रिएक्शन। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग स्ट्रेस के प्रति रिस्पॉन्स की जगह रिएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं, जहां पर ये चीज स्ट्रेस जो है हमारे को नेगेटिवली प्रभाव डालने लगता है। तो सबसे पहली तैयारी जो है स्ट्रेस के लिए वो है कि हमें स्ट्रेस को रिएक्शन नहीं देना, हमें स्ट्रेस को रिस्पॉन्स देना है। ठीक। तो दूसरा चीज क्या आता है स्ट्रेस के साथ, मैंने जैसे बताया था इररेशनल बिलीफ सिस्टम आता है। इररेशनल बिलीफ सिस्टम मतलब जहां पर वो चिंताएं या वो थॉट्स हमारे मन में आने लगते हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, आप कभी जीवन में फेल नहीं हुए, 6 से लेके या क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक आप कभी फेल नहीं हुए, बट आपको पता नहीं क्यों लगने लगता है इस वाले टेस्ट या एग्जाम में मैं फेल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। ये इररेशनल है। आप आज तक किसी एग्जाम में फेल नहीं हुए, कभी नंबर कम आए हो ऐसा हो सकता है, बट जो बच्चा कभी फेल नहीं हुआ उसको भी ये लगने लगता है शायद मैं आज फेल हो जाऊंगा, एंड दैट इज इररेशनल। ठीक है, एंड इसके साथ साथ कुछ और छोटे छोटे बिलीफ सिस्टम्स हैं जो हमारे मन में ट्रिगर होते हैं। जैसे पहला है पर्सनलाइजेशन। कई बार अपने आप को दोषी ठहराने लगते हैं, कल मन में आया था मैं पढ़ लूं, मैंने कल नहीं पढ़ा ना, देख आज मैं फंस गया। तो इट इज पर्सनलाइजेशन ऑफ दैट इनपुट, या मैग्निफिकेशन या मिनिमाइजेशन। हम उस चीज को, उस ट्रिगर को बहुत बड़ा करके देखते हैं कि अगर मेरा आज का टेस्ट खराब हो गया तो फिर ये मम्मी के पास कंप्लेंट भेजेंगे, फिर पापा को स्कूल में बुलाएंगे, या पूरी क्लास के सामने खड़ा होकर मुझे शर्मिंदा करेंगे। हम उस सिचुएशन को बहुत बड़ा करके अपने दिमाग में इमेजिन करने लगते हैं। ठीक है, या तीसरा मेंटल फिल्टर्स अपने आप लगाते हैं कि अगर ये हुआ तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी, मेरा स्कोर खराब हो जाएगा, मेरी इंटरनल असेसमेंट खराब हो जाएगी, मेरी पहचान खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हम उसमें सोचने लगते हैं, और एक छोटे छोटे इन बिलीफ सिस्टम्स में जब हमारा दिमाग फंस जाता है तो कहीं ना कहीं वो हमारे दिमाग में, हमारे मन में स्ट्रेस को एक परमानेंसी की तरफ ले जाता है। ठीक है, इसको अगर साइकोलॉजी की भाषा में हम बोलें तो दे आर स्कीमास। स्कीमास मतलब एक, जैसे अगर आप एक किसी खेत में देखें, मैदान में देखें, बड़ा सा मैदान है जहां से बहुत सारे लोग जाते हैं, तो उस खेत में वो पगडंडी बन जाती है, रास्ता बन जाता है, चारों तरफ फसल उगी हुई है, बीच में वो रास्ता बना हुआ है। आप सबने ऐसे खेत खलियान मैदान देखे होंगे, पूरे स्पोर्ट्स ग्राउंड में भी देखा होगा, एक ही जगह पाथ विकसित हो जाता है, सभी लोग उसी पाथ से जाते हैं, हरे भरे में कोई नहीं जाता। इसी तरह से हमारे दिमाग में भी ये छोटे छोटे बिलीफ सिस्टम्स बन जाते हैं, तो जब भी कोई नया थॉट आता है सबसे पहले उस बिलीफ सिस्टम में जाता है। हम अपनी काबिलियत पे नहीं जाते, हम उस बिलीफ सिस्टम पे जाते हैं, क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था इसलिए इस बार ऐसा होगा, क्योंकि मैं ऐसा हूं इसलिए ऐसा होगा, क्योंकि ये आदमी मेरे अगेंस्ट बायस्ड है इसीलिए मेरा नुकसान होगा। तो हम लोग उन छोटे छोटे, इसको जजमेंटल बिहेवियर बेसिकली हम कहते हैं। जजमेंटल बिहेवियर खुद के लिए जब आने लगता है तो हमारा स्ट्रेस हमारी पर्सनैलिटी को प्रभावित करने लगता है। राइट, तो क्या कर सकते हैं हम, इस स्ट्रेस को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्या आप सब जानना चाहेंगे? ठीक, तो अभी चलते हैं कुछ स्ट्रैटेजीज की तरफ जहां आप इन स्ट्रेसर्स को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। पर उससे पहले लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये पॉल टाइम है, हम आपसे पूछते हैं आपको इनमें से कौन सा स्ट्रेसर प्रभावित ज्यादा करता है। ठीक है, स्ट्रेस मैनेजमेंट का सबसे आसान तरीका जो हम कर सकते हैं